नमस्कार। कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको समाजशास्त्र का ही कक्षा 12 का एक प्रश्न है, भारतीय जाति प्रथा की 4 विशेषताएं बताइए। भारत में जो जाति प्रथा पाई जाती है उसकी 4 विशेषताएं हमें अभी बताना है। तो इस जाति प्रथा में जो 4 विशेषताएं प्रमुख रूप से 4 पूछी गई, 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर का ही उत्तर लिखा जाएगा। 4 ही बिंदु लिखे जाएंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु रहेगा समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी खंडों में बांटना, भागों में बांटना समाज को। फिर संस्तरण माने संस्तर माने एक तरह से तह होती, घड़ी होती, लेकिन यहाँ पर हमने समाज को कई सतहों में, कई वर्गों में बांटा। फिर खान पान के प्रतिबंध है और व्यावसायिक विभाजन है, व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन। इस तरह से 4 विशेषताएं आपकी रहेंगी। तो जो पहली विशेषता है जो समाज का खंडात्मक विभाजन, तो यहाँ समाज का खंडात्मक माने टुकड़े टुकड़े में, विभाजन माने बंटवारा। समाज को कई खंडों में बांट देना समाज का खंडात्मक विभाजन कहलाएगा। समाज को कई जातियों में या कई वर्गों में बांट देना, वर्ग या खंड में बांट देना, विभाजित कर देना, वो कहलाएगा क्या? आपका खंडात्मक विभाजन। तो इसमें क्या बताया गया है कि संपूर्ण समाज 4 खंडों में विभाजित किया गया है। जो भारतीय जाति प्रथा में संपूर्ण समाज को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो पहला खंड रहेगा वो रहेगा कि ब्राह्मण, दूसरा खंड होगा आपका क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र जाति के। इस तरह से इसको बांटा गया है। तो संपूर्ण समाज 4 खंडों में विभाजित है, कर दिया गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा किस में बांटा गया है? आपका शूद्र में। तो यहाँ बता देते हैं हम। जैसे पहला क्या रखा गया था? ब्राह्मण, नंबर 1, नंबर 2 पे क्षत्रिय या और तीसरा वैश्य और चौथा आपका शूद्र। ये 4 खंड बन गए, इनमें इसको बांट दिया गया समाज को। इसी को कहते हैं समाज का खंडात्मक विभाजन। ये पहली विशेषता है कि भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है उस जाति प्रथा के कारण समाज 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर ये संस्तरण, इसी संस्तरण में, ये संस्तरण का मतलब कई वर्गों में, कई तत्वों में इनको रखा गया। एक सामान्य नियम के रूप में इस संस्तरण के अंदर, एक सामान्य नियम के रूप में इस संस्तरण के अंदर ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोच्च रखा गया, माने घड़ी की गई है संस्तर, यानी एक परत के ऊपर दूसरी या एक वर्ग के ऊपर दूसरे वर्ग को रखा गया। इस हिसाब से इस जो सामान्य नियम है, इस सामान्य नियम के अनुसार जो संस्तरण के अंदर ब्राह्मण को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। फिर दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को रखा गया, तीसरे स्थान पर वैश्य को और चौथे स्थान पर शूद्र को रखा गया। इस तरह से संस्करण बनाए गए। खान पान के प्रतिबंध, अब खान पान के प्रतिबंध इस प्रकार है कि जिस जाति के जो व्यक्ति हैं वो उसी जाति के व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए खान पान को ही ग्रहण कर सकेगा। ये प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के खान पान, बने हुए खान पान का उपभोग नहीं करेगा। ये इस पर प्रतिबंध था। यानी ये भारतीय जाति प्रथा में खान पान के प्रतिबंध में ये बताया गया कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है वो निम्न जाति के व्यक्ति के बने भोजन को ही कर सकेगा, उच्च जाति के भोजन बने व्यक्ति के भोजन को भी कर सकता है, लेकिन उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण नहीं कर सकेगा। ये ऐसा प्रतिबंध इसमें बताया गया जाति प्रथा में जो भारतीय समाज की है। अब व्यावसायिक विभाजन बंद कर किया गया। तो व्यवसाय के आधार पर इनका विभाजन विशेष रूप से किया गया है कि जो ब्राह्मण होंगे वो शिक्षा का कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो ब्राह्मणों का कार्य हो गया आपका व्यवसाय के आधार पर विभाजन किया गया। तो उनका कार्य शिक्षा, धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि करना। फिर क्षत्रिय का कार्य उन्होंने निर्धारित किया गया था कि क्षत्रिय प्रशासन का कार्य देखेंगे, देश रक्षा का कार्य देखेंगे, सीमाओं की रक्षा का कार्य देखेंगे, युद्ध लड़ेंगे। इस तरह से रक्षा के संबंधी जितने कार्य हैं, प्रशासन संबंधी जितने कार्य वो क्षत्रियों के हित में दिए, क्षत्रियों का फेवर में दिए गए। फिर वैश्य को रखा गया। तो वैश्य का कार्य था व्यापार करना, व्यवसाय करना, वस्तुओं की खरीद फरोख्त, विनिमय, लेन देन, बेचना, खरीदना, विक्रय क्रय आदि करना। ये काम उनको वैश्य को दिया गया। शूद्रों को काम दिया गया कि आप इन सब तीनों प्रकार के वर्गों की सेवाओं का कार्य आप कीजिए। तो वो शूद्रों के लिए काम किया गया था। इस तरह से ये भारतीय समाज की जाति प्रथा की 4 विशेषताएं, जिसमें समाज का खंडात्मक विभाजन किया गया, समाज को 4 खंडों में बांटा गया, ये पहली विशेषता। फिर दूसरी संस्तरण किया गया।
तो संस्तरण में ये किया गया कि सर्वोच्च संस्तरण माने ब्राह्मण को कौन से स्थान पर रखा गया, क्षत्रिय को कौन से स्थान पर रखा गया समाज में, वैश्य को कौन से स्थान पर और शूद्र को। तो इस संस्तरण के अंतर्गत जो है सामान्य नियम के अनुसार ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया, फिर क्षत्रिय को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया, वैश्य को तृतीय स्थान और शूद्र को चतुर्थ स्थान दिया गया। फिर खान पान के प्रतिबंध में ये बताया गया कि एक जाति के व्यक्ति ही उसी जाति के व्यक्ति के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहण कर सकेगा, अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो ये प्रतिबंधक बताएगा। व्यावसायिक विभाजन में भी उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कर्मकांड, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, शिक्षा आदि रखे गए। क्षत्रियों के लिए देश का प्रशासन देखना, देश की रक्षा करना, देश के हित में कार्य करना, युद्ध लड़ना, ये बताया गया। फिर वैश्यों के लिए क्रय विक्रय, वस्तुओं का लेन देन, आदान प्रदान, ये कार्य दिए गए। और शूद्र को इन सभी उच्च 3 वर्गों के या उक्त 3 वर्गों के सेवाओं का कार्य दिया गया। इस तरह से ये भारतीय समाज की जो जाति प्रथा की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। अब आप इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।